Good morning, dear students. Today we understand chapter number 10 of geography. The chapter name is Life in the Temperate Grassland. Life means होता है जीवन. Temperate grassland, grassland का मतलब होता है घास के मैदान और temperate का मतलब होता है समशीतोष्णीय. ठीक है, समशीतोष्ण क्लाइमेट. ठीक है, ये एक प्रकार की जलवायु है. ठीक है, और उस जलवायु में वहां का जीवन कैसा है. ठीक है, वहां पे ग्रासलैंड किस प्रकार की होती है. ठीक है, और वहां पे जो लाइफ है वो किस प्रकार की पॉसिबल है. ठीक है, कौन सी वहां पे वेजिटेशंस होती है. ठीक है, और कौन सी प्रकार की वहां पे वाइल्ड लाइफ वहां पे पाई जाती है. तो इस चैप्टर में हम इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, चैप्टर नेम है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड. ठीक है, समशीतोष्णीय घास के मैदानों में जीवन ये किस प्रकार का है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक जो लोकेशन है और एक्सटेंट है, इसका विस्तार है, उसके ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है टेम्परेट ग्रासलैंड. ठीक है, लोकेशन एंड एक्सटेंट. ठीक है, लोकेशन होता है किसी स्थान की स्थिति को शो करता है. ठीक है, कि किसी स्थान जो स्थान है वो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड में कहां पे स्थित है. ठीक है, और एक्सटेंट मीन्स उसका जो भौगोलिक विस्तार है वो किस प्रकार का है, उसका विस्तार कहां तक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द प्रेरीज. द प्रेरीज. ठीक है, प्रेरीज मीन्स क्या होता है. प्रेरीज का मतलब होता है घास के मैदान. घास के मैदान. ठीक है, प्रेरीज मतलब होते हैं घास के मैदान. और बच्चों ये जो प्रेरीज हैं, ठीक है, इनको हम घास के मैदान कहते हैं. प्रेरी जो वर्ड है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैडो या ग्रासलैंड या घास के मैदान. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में ये जो प्रेरीज है, ये जो घास है, ये बहुत ज्यादा ग्रो करती है वहां पे. ठीक है, और 2 मीटर की हाइट तक ये घास वहां पे क्या होती है, बढ़ती है. तो सबसे पहले हम प्रेरीज के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, तो प्रेरी इज ए फ्रेंच वर्ड. प्रेरीज इज ए फ्रेंच. ठीक है, प्रेरी जो है बेटा, प्रेरीज एक वर्ड है. ठीक है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है. ठीक है, मीन्स इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मैडो. ठीक है, मैडो मीन्स भी क्या होता है, मैडो का मीनिंग भी होता है घास के मैदान. ठीक है, और इसको हम ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इसको हम ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं. ग्रासलैंड का मतलब भी घास के मैदान होता है. मेडो का मतलब भी क्या होता है, घास के मैदान होता है. ठीक है, द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, अब जो प्रेरीज है, ठीक है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, प्रेरी जो है ये नॉर्थ अमेरिका में होती है. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड फाउंड कनाडा ऑल्सो. ठीक है, जो प्रेरीज है ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा इन दोनों में पाई जाती है. नॉर्थ अमेरिका ये यूएसए का एक पार्ट है. ठीक है, और इसको हम एक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं. नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट भी है. ठीक है, और कनाडा एक कंट्री है. तो इन दोनों क्षेत्रों में, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में और इस कंट्री में, ठीक है, दोनों में प्रेरीज जो है ये काफी अच्छी यहां पे ग्रो करती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. इसके बाद जो है, ठीक है, अब यहां पे इसके कुछ क्षेत्र हैं. ठीक है, जैसे कैनेडियन जो प्रेरीज है, ठीक है, ये मेंटेनो, एल्बर्टिनिया. ठीक है, और यहां के इसके कुछ क्षेत्र हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट आते बेटा क्लाइमेट.
क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट को हम बोलते हैं जलवायु, ठीक है, कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है ये क्लाइमेट किस प्रकार की है, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, और यहाँ की जो जलवायु है, ठीक है, वो कैसे इसको इफेक्ट करती है, कैसे इसको प्रभावित करती है, ठीक है। तो कह रहा है कि द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द प्रेरीज are located in the interior continent of नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जो प्रेरी, जो घास के मैदान है, ठीक है, ये कहां पे लोकेटेड है, ये स्थित है बेटा जो हमारा नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, एंटायर इस सारे कॉन्टिनेंट में, ठीक है, ये प्रेरीज यहाँ पे ग्रो करती है, घास के मैदान यहाँ पे ग्रो करती है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप की है, ठीक है। अब यहाँ की क्लाइमेट में अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे समर सीजन के अंदर, गर्मी के क्षेत्रों, गर्मी के दिनों में यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना हो जाता है, समर टेम्परेचर, समर टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे गर्मी के दिनों में, समर टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस टू, ठीक है, और यहां से कितना हो जाता है 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है समर डेज के अंदर, गर्मी के दिनों के अंदर, ठीक है। द रेनफॉल वेरी लो, ठीक है। अगर रेनफॉल की यहां पे हम बात करें, रेनफॉल वेरी टू, ठीक है, यहां पे रेनफॉल भी क्या है, रेनफॉल भी यहां पे काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है, और कितने से कितनी होती है, 50 मिलीमीटर से लेके 500 मिलीमीटर तक एनुअली रेनफॉल यहां पे होती है, ठीक है। और यहां पे ये जो बारिश है बेटा, ठीक है, ये वेस्ट के लोकेशन में तो 100 मिलीमीटर तक हो जाती है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की जो वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में तो ये आपकी 100 नहीं 1000 मिलीमीटर तक आपकी ये क्या होती है, बारिश हो जाती है, ठीक है। एंड इन द विंटर टेम्परेचर गोज डाउन, विंटर के दिनों में, ठीक है, विंटर के दिनों में जो टेम्परेचर है वो आपका गोज डाउन, विंटर के दिनों में टेम्परेचर जो है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर कम होने के कारण ये जो प्रेरीज है, ठीक है, प्रेरीज जो है ब्लैंकेट ऑफ आइस, ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ठीक है। ठंड के दिनों में तो ये ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ब्लैंकेट ऑफ स्नो किसको कहेंगे हम, जैसे बर्फ की चादर से इसको पूरा कवर कर जाता है। सर्दी के दिनों में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि जो प्रेरीज घास के जो मैदान है, ठीक है, ये पूरे आइस बर्फ से इसको कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मौसम चेंज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इन अर्ली स्प्रिंग the warm Chinook winds blow down the leeward, ठीक है। अब बेटा कह रहा है कि लेकिन अर्ली स्प्रिंग का जब मौसम चेंज होता है, विंटर के बाद जब अर्ली स्प्रिंग का मौसम आता है, तो यहाँ पे एक वार्म एयर, एक गर्म हवा चलती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम चीनूक के नाम से जानते हैं। और चीनूक क्या है,
एक प्रकार की गर्म हवा है, ठीक है। और ये कौन सी साइड से चलती है? लीवार्ड से चलती है, ठीक है। लीवार्ड कौन सी साइड? जहां पे रॉकी माउंटेन है। रॉकी माउंटेन्स की साइड से ये चलती है, ठीक है। और क्या करती है? हेल्प करती है मेल्टिंग द स्नो, ठीक है। और स्नो को क्या कर देती है? मेल्ट कर देती है, स्नो को पिघला देती है, ठीक है। तो चिनूक क्या है? एक प्रकार की गर्म हवा है। कौन सी साइड से चलती है? ये लीवार्ड से चलती है। और कौन सी डायरेक्शन से? जिस तरफ रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन से ये जो गर्म हवा आती है क्या करती है? आइस को मेल्ट कर देती है, ठीक है। और आइस को मेल्ट होने के कारण, ठीक है, यहां पे जो फसल है, क्रॉप है, व्हीट, गेहूं की फसल यहां पे बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं की जो फसल है वो बहुत बम्पर होती है, बहुत अच्छी है, वो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये क्या था? आपका प्रेरीज के बारे में था। नेक्स्ट आता है फ्लोरा एंड फना। नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना, ठीक है। फ्लोरा एंड फना का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है, और उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु। इसको हम कहेंगे फ्लोरा एंड फना के नाम से, इसको हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट में अंडरस्टैंड करेंगे।